क्या आप भी इन गर्मियों से परेशान हैं? पढ़ाई गर्मी में नहीं कर पाते? इन 46 डिग्री सेल्सियस पर आप गर्मी के कारण नहीं पढ़ रहे हैं, डेली कह रहे हैं कि कल पढ़ेंगे, लेकिन कल भी और ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। आप पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि इतनी गर्मी तेज हो गई। अगर इस वीडियो को देख लिए तो आप में एक जुनून पैदा हो जाएगा और जुनून के साथ आपको सही तरीका पता चलेगा कि गर्मियों में कैसे पढ़ते हैं टॉपर्स या कौन कैसे पढ़ता है कि उनका रिजल्ट अच्छा होता है। हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे देखने के बाद आपको पता चलेगा गर्मी एक मुसीबत नहीं बल्कि एक सही तरीका कैसे है पढ़ने का, यह सीखिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे पढ़ा जाता है और लास्ट तक आप में खुद एक तैयार हो जाइएगा पढ़ने के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या स्ट्रेटजी है और कैसे हैं। तो आइए पहले हम मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे पहला आप में एक जुनून होना चाहिए, खुद का मोटिवेशन। तो देखिए मोटिवेशन क्या है कि कोशिश एक ऐसी शुरुआत है जो आपकी कामयाबी तक पहुंचती है। हाँ, कोशिश एक ऐसी शुरुआत है जो कामयाबी तक पहुंचाती है। हाँ देखिए, कोशिश करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोशिश करते करते एक दिन जीत जाते हैं, लक्ष्य को पा जाते हैं। इसलिए कोशिश से ना भागे, कोशिश करते रहे। 100 बार गिरने के बाद भी उठने की जो ताकत रखता है वही जीतता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, इतनी गर्मी तेज पड़ रही है, लेकिन उसमें आपको पढ़ना है। अभी सरकार भी इसमें कोई मदद नहीं कर पाई। एक लड़की गिर जाती है तो अक्सर देखते हैं उसे पेपर में छाप दिया जाता है, लड़के गिर गए तो उसे कहते हैं नशा की हालत में गिर चुका है। ये ऐसे रील देख रहे हैं तो मजेदार है, लेकिन वह मजेदार नहीं, इन पर सही बात समझते। देखिए 38 डिग्री से 42 डिग्री की मतलब होती है, मतलब कि तेज हो जाती है गर्मी। ये 46 डिग्री हो जाती है, तेज गर्मी होती है। लेकिन नॉर्मल दिनों में 35 से 40 होती है। मई जून जुलाई के मतलब कि दिनों में नॉर्मल होती है गर्मी। इस पर सोचना चाहिए। वो सोचने से बात पहले आता है, ये टॉपिक देखते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है सही तरीका। देखिए ये सही तरीका पहला नंबर देखिए, सुबह पढ़ें, यानी रोज सुबह पढ़े। इसे हम गोल्डन हावर यानी गोल्डन घंटा यानी सुनहरा घंटा भी कहते हैं, यानी हम गोल्डन हावर कहते हैं। देखिए 4 बजे से लेकर सुबह 4 बजे एएम से लेकर 8 एएम तक पढ़ना। ये 4 घंटे बहुत बेहतर होते हैं पढ़ाई के लिए। इस गर्मी में यह अप्लाई कर कीजिए, जिससे कि आप बेहतर करिएगा। और देखिए इसे बेहतर करने के लिए आपको यह करना होगा जरूर। आपको एक बार फॉलो तो कर देखिए, हम बेहतर नहीं किए और थोड़ा परिवर्तन जरूर आएगा। और दूसरे नंबर पर देखते हैं ये है क्या, तो दूसरे नंबर पर देखते हैं स्टडी टेबल के सामने, यानी देखिए हर किसी के घर में फैन तो होता होगा, स्टैंड फैन या ऊपर वाले छत वाले होते हैं फैन। देखिए तो स्टडी टेबल के सामने स्टैंड फैन है तो उसे रख ले, यानी लगा ले, और ये अपने मतलब स्टडी टेबल ठंडा बना कर रखे और या ऊपर वाला फैन चालू कर। लेकिन कितने घरों में 80 से 90% वैसे घर मिलेंगे ये 80 से 90% जिसके पास 2 फैन नहीं होता है, सिर्फ ऊपर वाले या नीचे वाले, या किसी के घर में फैन ही नहीं, किसी घर में बिजली ही नहीं, तो उनसे ही कहना है कि कोशिश करें सुबह पढ़ने के लिए और तैयार रहे, मोटिवेट रहे, क्योंकि आपको हालात बदलने हैं। और देखिए फैनों से, ये फैन क्या होते हैं, तो आपके या स्टडी टेबल को खिड़की से बगल या खिड़की के सामने लगा ले, जिससे कि आपको थोड़ी ठंडी सुबह हवा भी मिल जाएगी और रात को भी, दोपहर में तो धूप आ जाती है। इससे ध्यान रखकर पढ़िए। और देखिए तीसरा नंबर पर भी और बचते हैं। तीसरा नंबर क्या है, पानी खूब पिए, शरीर को हाइड्रेट मतलब क्या रखता है, यानी पानी गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा पीने चाहिए। नींबू पानी पीजिए, ओआरएस का घोल पीजिए, जैसे कि आपके क्या एनर्जी बनी रहेगी और पसीना जाने के बाद थकान महसूस नहीं होगी, जिसके आप पढ़ पाएंगे और एनर्जी के साथ, क्योंकि एनर्जी सबसे बड़ी जरूरी होती है। देख लिए तीसरा नंबर। और चौथा नंबर पर देखते हैं हल्का कपड़ा, यानी शरीर पर हल्का कपड़ा डालकर रखिए गर्मियों में। फुल शॉर्ट या फुल टी शर्ट नहीं, बल्कि हाफ शॉर्ट पहने, या कि मतलब घर पर रहे तो हाफ क्या पहन सकते हैं, हाफ पैंट भी पहन सकते हैं, या अगर कहीं जाए तो आप फुल पहन लीजिए। लेकिन आप हल्का कपड़ा पहन कर रहिएगा तो आपको हल्का महसूस होगा, जिससे कि आप पढ़ाई और स्वस्थ में महसूस कीजिएगा। और देखिए चौथे नंबर पर देख लिए, इन सब रूलों को फॉलो कर एक बार तो देखिए गर्मी के लिए बेहतर होता है। इन सबको महसूस कर तो देखिए छोटे छोटे टारगेट सेट कर पढ़े। देखिए गर्मियों में आप तो पहले ही माइंड से थकान महसूस हो जाता है, जिसके कारण आप पढ़ नहीं पाते। इसीलिए छोटा छोटा टारगेट बनाइए। दिन में एक टारगेट नहीं 4 से 5 घंटा का, बल्कि एक 2 घंटे का 4 से 5 टारगेट बनाना, 4 से 5 टारगेट बनाना, जिससे कि आप पूरा कर सको। आप पूरा कीजिएगा तो आपको खुशी मिलेगी और आपको लगेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ आगे, जिससे कि आप
खुशी के कारण और पढ़ पाएंगे और रूल भी मनाएंगे। और इसके साथ ही इसीलिए खुशी सबसे बड़ी जरूरी होती है, इसे खुश खुद को रखना के प्रयास करें। अब क्या मतलब कि पांचवें नंबर देख लिए, छठे नंबर के हम देखते हैं तो छठे में हल्का और सही भोजन। हल्का और सही भोजन का मतलब क्या होता है? हल्का भोजन कीजिए, ये नहीं कि आप सुबह बहुत यहाँ तक खा लिए, यहाँ तक खाने के बाद आप नींद आ जाएगी और सो जाइएगा, पढ़ नहीं पाएगा, फिर शाम को उठिएगा, शाम को 4 से 5 घंटा पढ़िएगा और मतलब कि 3 से 4 घंटा और सो जाइएगा फिर। इसीलिए हल्का भोजन कर पढ़िए, ये नहीं कि मुझे हल्का थोड़ा किया फिर हम 4-5 घंटा के अंदर में फिर हम थोड़ा खा ली। ऐसे भोजन कीजिए जिससे कि आपके स्वास्थ्य रहेगी। और तेल व मसाले से ज़्यादा कम खाइए, गर्मी से बचना है तो, क्योंकि थोड़ी आप में तो संघर्ष है ना, तो क्या मतलब मसाला दाल ज़्यादा नहीं खाना, और क्या मतलब कि नींबू पानी पीना, जूस पीना ना, जिससे कि आपको मतलब क्या भीतर से एनर्जी बनाए रखे और हल्के खाना खाना और अच्छे से रहना। और ये समझ लिए, और समझ लिए 6 नंबर पॉइंट, और 6 नंबर पॉइंट से मेडिटेशन भी कर लीजिएगा थोड़ा, जिसके आप बेहतर करेंगे। और 7वें नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो आपको कोई रूल ये फॉलो ही नहीं करना। 7वें नंबर आप 1 घंटा पढ़ने बैठ गए, ऑनलाइन पढ़ते हैं तो 1 घंटा ऑनलाइन क्लास कर उठ गए, फिर हम आधे 1 घंटा घूम लिए, नहीं, दिन भर पढ़ना है तो आपको ऐसा करना होगा, ज्यादा पढ़ना है तो ऐसा करना होगा। क्यों? 1 घंटे में 50 से 55 मिनट आपको पढ़ना होगा, 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना होगा, जिसमें कि आप कोई भी मतलब किसी तरह का घूम लिए, चले गए, किसी से बात कर लिए, जिससे कि आपको मतलब खुशी मिलेगी और थोड़ा आप माइंड फ्री हो जाएंगे, जिससे कि आप और 1 घंटे के लिए तैयार हो रहे हैं, ये चार्ज समझिए कि, और जिससे कि आप बेहतर करेंगे। इसे 50 मिनट में 10 मिनट का ब्रेक भी लेना जरूरी होता है। हाँ, 50 मिनट में 10 मिनट का ब्रेक भी लेना जरूरी होता है। अब हम 8वें नंबर पॉइंट की ओर तो होते हैं, जो कि यह अक्सर ऐसे नहीं होते, क्योंकि देखिए यह ऐसे होते हैं। देखिए दोपहर में स्मार्ट स्टडी करें, लोग कहते हैं कि दोपहर हर स्मार्ट स्टडी मतलब क्या होता है? दोपहर में बहुत तेज गर्मी पड़ने लगती है, जिसके कारण आप स्टडी पर बैठ कर नहीं पढ़ते। कितने बच्चों ने तो हाथ में रुमाल और गमछा बांध कर भी ऐसे लिखते हैं, क्योंकि भीज ना जाए कॉपी। लेकिन उन हालातों में भी आपको पढ़ना है और लिखना है, लेकिन आप वहां पर कोशिश कीजिए कि मैं खड़े होकर या कैसे भी मतलब कि रिवीजन करने की ज्यादा कोशिश करो। दोपहर में वो ऐसा समय होता है, किसी से कंपटीशन वाले से पूछिएगा, दोपहर वो ऐसा समय है जिस समय दोपहर में जो पढ़ना सीख लिया, समझिए वो सफल हो गया, निश्चित है, उसे रिजल्ट बनना ही। दोपहर एकदम शांत समय, घर पर है तो घर पर सारे लोग सो जाते हैं, कहीं गए हैं, तो समझिए कि दोपहर का वैसा समय ही होता है। उस समय आपको जागकर पढ़ना होगा, गर्मी हो या कुछ भी, क्योंकि भीतर का आग से बड़ा बाहर का आग नहीं होता, इसीलिए जुनून भी रखिएगा साथ में। देखिए इसीलिए दोपहर में स्मार्ट स्टडी करिए, छोटा छोटा रिवीजन करिए, चैप्टर का रिवीजन की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको बेहतर होगा। आपकी मतलब कि कोई ऐसे ना पढ़िए जिससे कि आपको क्या मतलब कि हार्ड लगे, जिसकी थकान महसूस हो। 8वें नंबर को हम देखते हैं, हम क्या 9वें नंबर का पॉइंट जो कि बेहतर है और आपको लिए बेहतर होगा, और ये इसे फॉलो जरूर कीजिएगा। क्या? 7 से 8 घंटा का नींद, यानी 7 से 8 घंटा का नींद लेना है। आपको स्वस्थ रहना है तो आपको 7 से 8 घंटा और थकान महसूस नहीं हो, और अच्छे से पढ़ना है तो 6 से 7 या 7 से 8 घंटा आपको नींद लेना ही लेना है, किसी भी हाल में आपको लेना है। तो आपको समझ लिए 10वीं। अब 10वीं नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हर स्टूडेंट यह गलती करता है, जिसके कारण उसका रिजल्ट नहीं बन पाता और पीछे रह जाता है। कहते हैं क्यों, कैसे? पहले हम उसके पहले एक हम और चीज देख लेते हैं। देखिए कभी यह बात होता है कि देखिए एक सारी और लाइन देखिए, पढ़िएगा, जो सूरज की गर्मी से नहीं रुका वही वही लाइफ यानी जीवन में आगे निकलता है। जो सूरज की गर्मी से नहीं रुका वही जीवन में आगे निकलता है। यानी देखिए सूरज की गर्मी कितनी भी तेज हो जाए, अगर उसमें रुकेंगे नहीं और पढ़ते रहेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप आगे जरूर निकलेगा और बेहतर रिजल्ट होगा आने वाले दिनों में। जो इन गर्मियों में नहीं रुकता, इन पसीनों में भी पढ़ लेता है, वही सफलता की ठंडी हवा का महसूस करता है। हाँ देखिएगा, इसीलिए मोटिवेट रहिए। और देखिए 10वें नंबर पॉइंट, डिजिटल जमाना हो चुका है, सोशल मीडिया से बचे। यानी आप 1-2 घंटा मतलब कि 10-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिसमें कि आप रील देखने लगते हैं, गेम खेलने लगते हैं। वह गेम खेलने और रील देखना और ठीक बात है, आप 10 से 15 मिनट देख सकते हैं, लेकिन आप 10 से 15 मिनट कब 1 से 2 घंटा, 2 से 3 घंटा बदल जाता है, पता नहीं चलता। इसीलिए उस दृश्य से बचे और बातचीत और फैमिली के साथ वो 10-15 मिनट बिताए, जिससे कि आपको 10 मिनट में बीत भी जाएगा।
इन सब को समझ लिए तो आपको बेहतर लगा होगा 80। और देखिए ये कहते हैं बहाने नहीं कोशिश करें, आपको सॉल्यूशन ढूंढे, यानी देखिए बहाने नहीं बनाना, जो बहाने बनाते हैं वही हार जाते हैं, कोशिश करते हैं और उसे सीखते हैं, उसे अप्लाई करते हैं। देखिए ये मैं बार बार कहता हूँ, एक छोटी सी परिवर्तन एक बड़ा परिवर्तन का कारण ही होता है। आप देखिए आज कितने हारे उससे मतलब नहीं, आप कल जीत जाते हैं तो उसकी प्रशंसा होगी, आप हारे की, आप कितनी 100 बार हार चुके हैं और नहीं जीते ना तो आपकी जीत हार की कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन आप एक बार भी हारे हैं लेकिन आप जीते हैं तभी हार की प्रशंसा होगी। तो आपकी मोटिवेट चाहिएगा। देखिए इन सब को बातों को छोड़िए, और ये अच्छा लगा होता हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर कीजिए। गर्मी में कैसे पढ़ा जाता है, इनमें जो बहाने बनाते हैं, कहते हैं गर्मी हो रही है नहीं पढ़ रहा है, तभी पढ़ लेते हैं, उन्हें बताना कि अब मुझे भी मिल गया तरीका पढ़ने का, मैं भी पढ़ लूंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।